नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संदेह का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है। मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। इस बात को गहराई से सोचना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, समस्याओं पे ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए लक्ष्य पर ध्यान लगाओ ताकि समस्याओं पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिले। न मना रहे। 22 अप्रैल 2023, 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस साल का 2023 का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में पहले से ही राहु देव का संचरण हो रहा है। 22 अप्रैल को राहु देव और बृहस्पति देव की युति बनेगी। शनिदेव से बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध बनेगा। मित्रों, साथियों, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 3 ग्रहों का अद्भुत संबंध बनेगा। बृहस्पति देव, राहु देव और दृष्टि संबंध से शनिदेव। इस समय मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। बुध देव 7 जून तक मेष राशि में रहेंगे और सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि में संचरण करेंगे। बुध देव के प्रभाव से, सूर्य देव के प्रभाव से, बृहस्पति देव के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में विराजमान में है और किस ग्रह से दृष्ट है, फलाफल उस अनुसार कहा जाता है। लेकिन यह जनरल प्रेडिक्शन है कि यह जो राशि परिवर्तन है वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु देव और बृहस्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, विद्वानों का यह भी मत है कि जब बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन होता तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं अपना अध्ययन, मेरा अपना शोध, मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं। न मैंने कभी तर्क किया है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं वाद विवादों में विश्वास करता हूं। सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी के अनुभव को ललकार नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ये शौक है। सबसे क्षमा मांगते हुए जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि राहु स्वर भानु, सिंहिका का पुत्र और ऋषि कश्यप की संतान, दानव और देवकुल दोनों ही राहु के भीतर विराजमान है भाई। और अमृत यानी समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड कर देना। ये व्यवस्था यूट्यूब पर है, लेकिन आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। स्वर भानु जो सिंहिका का पुत्र है, दानव कुल से था, ऋषि कश्यप इनके पिता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों ने दोनों ने मेहनत करी थी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन किया और अमृत निकला। मैं खाली राहुदेव की स्वभाव को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि राहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है। कारण क्या है भाई, समय वो था और उस समय राहुदेव ने अपनी मेहनत करी, अपना परिश्रम किया और मंथन किया। उस परिश्रम और मेहनत के बल रूप पर वो अमृत पान करना चाहते थे और देवताओं का यह मत था कि यदि राहु ने अमृत पान कर दिया तो यह सृष्टि में प्रतिकूलता प्रदान करेगा। यह देवताओं का अपना मत था। जो भी हुआ, नारायण ने उनका सिर को काट दिया। जहां अमृत कंठ तक पहुंच चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए। तो जो सर है, ऊपर वाला हिस्सा ये राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु है। अब समझने होगा, क्योंकि राहुदेव दानव कुल से भी और साधना में परंपरागत है, साधना में प्रांगत है वो।
विद्वान है वो, और ऋषि कश्यप की संतान है। तो राहुदेव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उनको चाहिए। तो जिस व्यक्ति भी जन्मकुंडली में जिस भाव में राहुदेव विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित परिणाम उसको चाहिए, ये राहुदेव का कहना है। हाँ, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और बहरूपिया कहते हैं स्वरूप बदलने में, विधाओं का बादशाह है राहुदेव। लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत भी रहा है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव में विराजमान ग्रह के साथ बैठते उसका गुण ले लेते हैं। तो इस समय राहुदेव बृहस्पति देव के साथ बैठेंगे तो जो उनका शरीर होगा वो बृहस्पति देव का होगा। विचार राहुदेव के, शरीर बृहस्पति देव का है। इन 50, 55, 60 सालों में संतों के चरण में रहा हूं और मैंने पाया है कि राहुदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव जो कनेक्शन बन रहा है कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है। बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजन का निर्माण होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में बन जाए, बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण के मालिक हो या केंद्र में राहु के साथ आ जाए, त्रिकोण में ऐसी अवस्था बन जाए तो बहुत अद्भुत योगकारी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन की बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल चाहता है, और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कार्य राहुदेव करते। इसलिए राहुदेव को कहते हैं बहरूपिया है, षड्यंत्र है। अरे भाई मेहनत कर, जो भी मेहनत करेगा उसका वो फल चाहेगा। इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राहुदेव और बृहस्पति देव के साथ जो युति संबंध बन रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा, ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं। आपको डिग्रियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और फिर आपके जन्मकुंड में राहुदेव बृहस्पति देव के साथ किस डिग्री पे विराजमान है, कितना दूर है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव और राहुदेव के मिलन को जो गुरु चंडाल योग आप कह रहे हैं, उससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गुरु है भाई, धर्म के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख के कारक है, और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव को प्रभावित नहीं करेगा? राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियों को बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। फिर मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह देव किसी भी मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल देता है, ये मेरा अपना अनुभव है। दूसरा, शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध मेरी जीवन की यात्रा का ये सबसे बड़ा निचोड़ है कि जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो ये गंगा जल की बारिश होती है, यानी मणिकांचन योग होता है। देखना है कि बृहस्पति देव के लिए हम सबको ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी कि बृहस्पति देव कहां बैठे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस राशि से गुजरे और किन ग्रहों के साथ है, और बृहस्पति देव की आपकी जन्म कुंडली में किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन भावों पर दृष्टि प्रभावित हो रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास स्पेशल पावर है, ब्लेसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की प्रसाद होती है। और मेरा अनुभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों, साथियों, कि बृहस्पति देव, राहुदेव और शनिदेव का जो संबंध है जन्म कुंडली में संतुलित हो रहे हैं, और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं भाई। 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 पर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति देव मेष राशि में उदय होंगे, और 21 जून को बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। 26 नवंबर को पुनः अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे, और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा ये मैं वक्री होने के 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु से संबंध बनाएंगे। 30 अक्टूबर तक राहुदेव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जनरल में देखिएगा, व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग चीज है, लेकिन
लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के आसपास रहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव का देवादिदेव शनिदेव के साथ युति संबंध हो रहा है। ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 30 साल के बाद सबसे सर्वाधिक शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव निजगत कर्मों की वजह से कहीं थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है, तब भी इस समय शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे और शनिदेव का साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि बृहस्पति देव होंगे दातार और शनि करेंगे मालामाल। बृहस्पति देव आपकी खाली झोरियां भरेंगे, आपके कष्ट मिटाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, सुख, धन, सुख, समृद्धि के कारक है। साझेदारी में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नवग्रह मंडल की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो सर्वाधिक प्रभाव शनिदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव का रहता है वार्षिक राशिफल में। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव की 5, 7 और 9 है और शनिदेव की 3, 7 और 10 है। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकता। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2023 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, सेवा, विवाह, यात्रा, इस हिसाब से यदि शुभ विराजमान तो अनुकूल फल मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, शिक्षा संबंधी कार्य में गति आएगी। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है। और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। लेकिन मित्रों, साथियों, मैदनी ज्योतिष को ध्यान से समझें, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली में धर्म और 12वें भाव का स्वामी, यानी धर्म और व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। सूर्यमंडल की पहली राशि बृहस्पति देव, उस राशि से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। मेष राशि वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के फायर साइन है एंड रॉ एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, यानी उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है। उस राशि में एक विजडम वाले ग्रह का प्रवेश है। धर्म को लेकर पूरे विश्व में क्रांतिकारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना करिए। मेरा अनुभव है, दबाव नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर है। रॉ एनर्जी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत है। विश्व में एक नई धर्म व्यवस्था का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप। हर व्यक्ति के भीतर में धर्म को लेकर एक नई क्रांति का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं करता। लेकिन नक्षत्र गणना है कि कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी पूरे विश्व में, और धर्म के प्रति एक नई जागरूकता आएगी। हां, राहुदेव 7 में है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है। मैं देश के निर्माणकर्ताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राष्ट्र हित में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धर्म को लेकर शब्दों का चयन यदि उचित नहीं हुआ तो परेशानियों का संकेत भी है। मैदनी ज्योतिष के अनुसार बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। विषय 12 राशियों का है, उस पर मैं कभी और बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म, मानवीय संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। शासन इसको लेकर बहुत सतर्क रहेगा और शासन भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव ये उन्हें करने के लिए मजबूर भी करेंगे। क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की ज्योत फलेगी, धर्म प्रभावशाली रहेगा। हाँ, राहुदेव 7 में है और फायर के साइन में है, रॉ फायर है। तो शब्दों का चयन शालीनता पूर्वक देश निर्माणकर्ताओं को जरूर रखना चाहिए।
लेकिन ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का ये 12 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा। याद रखिएगा मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखने के लिए आपके सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन लगन और राशि के हिसाब से बहुत हद तक ये बातें आपके लिए सटीक रहेगी। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके लगन के आधार पर भी है। आप लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक राशि पर आता है। उसके साथ साथ ये जो राशिफल है पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और विचार मेरे हैं और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं हथेली में सर से उगाता हूं, मैं अपना अनुभव रखता हूं राष्ट्र हित में। मानो न मानो यह आपकी मर्जी। और सेकंड उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपकी के पास रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं। अब मैं सौरमंडल की जो पहली राशि है मेष राशि, उस पर बृहस्पति देव का ये उनकी राशि में प्रवेश करना क्या प्रभाव डालेगा, उस विषय पर आ रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर लगन भाव में राहु देव, बुध देव, सूर्य देव के साथ विराजमान रहेंगे। मतलब राहु देव भी है इस समय, बुध देव भी है, सूर्य देव भी है और बृहस्पति देव भी है। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर विराजमान मित्र राशि सिंह को रहेगी। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में शुक्रदेव की राशि तुला पर रहेगी और नवम दृष्टि नवम भाव में स्वराशि धनु पर रहेगी। कैरियर कारोबार की बात करूं, लगन का जो भाव है वो आपका अपना भाव है, आपका मान सम्मान है, आप स्वयं में, आपकी हेल्थ है, आपका अपना जीवन शैली है, आपका शरीर है। तो मेष राशि वालों के लिए इस समय पूर्ण सफलताओं का संकेत दे रहा है। अकस्मात कार्यों में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। इस समय आप अपने कार्यों के प्रति बहुत संवेदनशील रहेंगे, जिससे आपको मनोनुकूल कार्य परिणाम प्राप्त होंगे। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक जीवन बढ़ेगा और कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अकस्मात कोई बड़ा लाभ मिलेगा। जिस तरह की घरे योग आए हुए कैरियर कारोबार के क्षेत्र में आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। प्रतिष्ठित व्यक्ति और पारिवारिक सदस्यों और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कारोबारी यात्रा मनोनुकूल होगी, पारिवारिक जीवन में सहजता रहेगी। आपकी संतान का राहु के साथ संतरण, आपकी संतान को राहु का बृहस्पति देव के साथ संतरण अद्भुत सफलता दिलाएगा। वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ मनोनुकूल तालमेल की वजह से पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। कैरियर कारोबार संबंधी मसले लाभदायक रहेंगे। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी, व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक परिणाम देंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में पार्टनरशिप का लाभ मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा और व्यवसाय में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यवसाय संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपकी कार्यशैली की वजह से समाज में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। मैं धन संबंधी मसलों की बात करूं तो धन कोष में वृद्धि होगी, कामकाज कारोबार नौकरी से उचित धन लाभ से बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा और धन का निवेश होगा। इस समय किया गया पूंजी निवेश आपके लिए उत्तम रहेगा। आर्थिक पक्ष की जो उठापटक है वो कम होगी और धन संबंधी मामलों में अद्भुत संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से यह समय पूर्णता आपके पक्ष में है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व और आपकी पैठ बनेगी। घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पंचम भाव पर बृहस्पति देव और शनिदेव की दृष्टि होने से संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा। बच्चों के मंगलकारी यानी विवाह आदि के योग बनेंगे और बच्चों के स्कूल कॉलेज के परिवर्तन में आपको सफलता हाथ लगेगी। संतान संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा, पिता पक्ष मजबूत रहेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति देव की पूर्ण नवम दृष्टि नवम भाव पे है तो मंगल कार्य में धन व्यय होगा, लेकिन संत सानिध्य का अवसर मिलेगा और सोच सकारात्मक रहेगी। मैं जीवन साथी की बात करूं, वैवाहिक जीवन की बात करूं तो बृहस्पति देव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को दे, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से समय अति अनुकूल है, वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा और वैवाहिक जीवन में चल रही अनावश्यक उठापटक और परेशान से मुक्ति मिलेगी। 30 अक्टूबर 2023 के बाद केतुदेव छठे भाव में आएंगे या केतुदेव आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता लेकर आएंगे। आपसी संबंधों की समझ आपको होने लगेगी और संबंधों को आप समझने लगेंगे। परिवार में विवाह के सदस्य का विवाह का योग भी है। मैं युवाओं और विद्यार्थियों की बात करूं
तो विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग को इस समय शिक्षा में किए गए प्रयास उत्तम लाभ देंगे। आत्मबल में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा। जिन विद्यार्थियों को किसी कारणवश बैकलॉग है या पुराना पेपर अधूरे है, उन्हें इस समय ये सब कार्य पूरा करने का अवसर में अगर समय अच्छा लाभ देगा। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दाखिले संबंधी मामले आपके पक्ष में रहेंगे। प्रयासों के अनुकूल कार्य सफलता के प्रबल योग। युवा वर्ग के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर और एजुकेशन में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर और अपनों का साथ मिलेगा। कार्य में रुकावट और निराशा से मुक्ति मिलेगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हाँ, इस समय युवाओं को वाहन सावधानी से चलना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, तो और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मेष राशि वालों, बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन 4 सितंबर तक थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। सात्विक भोजन करें, बाहर का खाना कम खाएं, बर्गर है, पिज्जा है, फास्ट फूड है, इस तरह की चीजों को थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी है। प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आप प्रकृति से जुड़े रहे तो अच्छा रहेगा। और समय पर डॉक्टर को दिखाते रहो। कोई पुरानी बीमारी तो दवा समय पर जरूर लें। मैं यात्राओं की बात करूं तो बृहस्पति देव ये राशि परिवर्तन यात्रा के दृष्टिकोण से अत्यधिक यात्राओं का योग नजर आ रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, आपकी छोटी मोटी यात्राएं साल भर लगी रहेगी। अब मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के लिए विशेष बातें क्या है, बहुत जरूरी है। मेष राशि वालों, अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना, धोखा हो सकता है। बहुत मीठे लोगों से सावधान रहना है। गलत इंसान की गलत नीतियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। बना बनाया काम बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम से व्यक्ति की पहचान करें, उसके बाद उसके साथ जुड़े। जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। क्रोध और आवेश में लिए गए निर्णयों की वजह से जीवन में मोटा नुकसान आपका हो सकता है। सच बोले परंतु मीठा बोले। यह था ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर बृहस्पति देव का मेष राशि में प्रवेश और मेष राशि वालों के लिए राशिफल। हाँ, जब बृहस्पति देव वक्री होंगे उस समय वो राशिफल मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये मोटा पोटा लगन के हिसाब से भी है और राशि के हिसाब से भी क्या उपाय करें। ये पूरे साल मेष राशि वालों दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्ण पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चों की जो रूम है उसमें एक वॉल पर पीला रंग कर देंगे तो एजुकेशन में सफलता मिलेगी। ओम क्राम क्रीम क्रॉम शब होमाय नमः मंगल देव का बीज मंत्र का जाप करना भी बड़ा शुभ रहेगा। घर में पीले फूल लगाना बड़ा अच्छा रहेगा, जैसे गेंदा है, सूरजमुखी है। और इसके साथ साथ हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करे, शुद्ध आसन पर बैठ जाए, संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में परेशानियों से मुक्ति के लिए बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन पर यदि आप 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 8 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 11 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करें तो ये आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन आपके कामकाज, आपके कैरियर, आपके व्यवसाय, आपके एजुकेशन और हेल्थ को देखकर बताया गया है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करेंगे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष मैं स्वयं तैयार करता हूं, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूं, आप कहीं से भी मंगा के भेज सकते हैं, मैं तैयार कर दूंगा। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था, मेरा दबाव नहीं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है,
क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।